अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यूएई ने पाकिस्तान के बाद अमेरिका से डॉलर मांग लिए हैं। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के 40 दिन के हमले के बाद यूएई को अब यह एहसास हो रहा है कि अमेरिका की दोस्ती ज्यादा नुकसान देती है। लिहाजा अब यूएई ने अमेरिका से मदद मांग ली है। डॉलर स्वैप का मुतालबा कर दिया है क्योंकि यूएई की जो मईशत है उसका ज्यादा इन्हिसार एक्सपैट्स यानी जो गैर मुल्की बाशिंदे हैं उन पर था और अब उन्होंने अपना सरमाया यूएई से निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के से जब इस हवाले से सवाल किया गया कि यूएई ने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि करेंसी स्वैप किया जाए, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हैरानकुन रद्देमल सामने आया। अमेरिकी सदर का कहना था कि वो समझते थे कि यूएई एक अमीर मुल्क है, लेकिन उसने हमसे करेंसी स्वैप की दरख्वास्त कर दी है। करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को ये कहता है कि हम अपनी करेंसी आपको देंगे, बदले में आप हमें अपनी करेंसी दें, लिहाजा उसमें हम ट्रेड कर सके। अब यूएई की जो ऑयल ट्रेड होती है वो 1974 का जो पेट्रो डॉलर मुआहिदा हुआ था उसके तहत डॉलर में की जाती है, लेकिन अब यूएई ने अमेरिका को बता दिया है कि डॉलर की हमें शॉर्टेज हो गई है। वैसे तो यूएई के जो फॉरेन अकाउंट रिजर्व्स हैं यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जिसको गैर मुल्की ज़रा मुबादला के ज़खायर कहा जाता है, वो तकरीबन 270 अरब डॉलर है और दुनिया में कई जगहों पर ट्रिलियन ऑफ डॉलर के जो कह लीजिए जायदादें हैं, बॉन्ड्स हैं, वेल्थ है, वो यूएई की मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी अब यूएई के अंदर ये एहसास पैदा हो रहा है कि उन्हें डॉलर की शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अब अमेरिका से कहा गया है कि अगर वो चाहता है कि यूएई अपनी जो ऑयल की ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, वो डॉलर के अंदर करे, तो फिर उसे डॉलर देने होंगे, करेंसी स्वैप करना होगा। वरना यूएई ने अमेरिका से कहा है कि वो अपनी ऑयल की ट्रेड युआन यानी कि चीनी करेंसी में करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मोज जब बंद था और वहां से जब ट्रेड हो रही थी, तो ईरान ने ये पाबंदी लगाई थी कि अगर चीनी करेंसी अदा करके कोई भी जहाज वहां से गुजरना चाहता है तो वो गुजर सकता है। लिहाजा अब यूएई ये थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है अमेरिका को कि अगर हमें डॉलर ना दिए गए तो फिर हम युआन यानी चीनी करेंसी के अंदर अपनी ट्रेड को, अपनी तिजारत को शुरू कर देंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि जो यूएई की इकोनॉमी है वो ज्यादातर फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर या दीगर जो सहूलियात सर्विसेज हैं उन पर डिपेंडेंट है और साथ साथ उसकी ऑयल एक्सपोर्ट भी उसकी मईशत का एक हिस्सा है। लेकिन ईरान की 40 दिन की जंग के दौरान जो ईरान ने हमले किए यूएई के अंदर, उसका जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी बंद है। लिहाजा जो ऑयल की एक्सपोर्ट से पैसा आना था यूएई के अंदर, वो आना बंद हो गया है। और जो वहां पे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने अपनी सरमायाकारी की हुई थी दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, उन्होंने तकरीबन 120 अरब डॉलर स्टॉक एक्सचेंज से अपने निकाल लिए हैं। रियल एस्टेट का इंडेक्स बताया जा रहा है कि 16% गिर चुका है मार्च का आखिर जो था उसके आदाद शुमार के मुताबिक। यानी रियल एस्टेट के अंदर से भी जो सरमायाकार थे दुबई और यूएई के अंदर, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। लिहाजा यूएई की जो मईशत है उसको बड़ा धचका लगा है। इसीलिए हम देख रहे हैं यूएई के जो बयानात आ रहे हैं ईरान के खिलाफ, बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं। वो ये मुतालबा कर रहे हैं, यहां तक उन्होंने कह दिया था एक निजी महफिल में तो यूएई के जो वजीर खारजा थे कि हम चाहें तो ईरान के ऊपर एटम बम मार दें, जितना नुकसान इसने हमें पहुंचा दिया है। लिहाजा यूएई का जो एक हवा बना हुआ था, वो बबल जो था अब वो बर्स्ट हो चुका है। इसीलिए अब यूएई के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि अमेरिका के अड्डे जो यूएई के अंदर मौजूद हैं उनका नुकसान ज्यादा, फायदा कम है, यानी वो हमारे लिए बोझ बन चुके हैं। 40 दिन की जंग जब यूएई पर हमले हो रहे थे, यूएई के अंदर ये सोच पाई जाती है कि इस दौरान जो अमेरिकी अड्डे और अमेरिकी एहलकार मौजूद थे उन्होंने हमारा दिफा कम और अपना बचाव ज्यादा किया। ज्यादातर जो अमेरिकी एहलकार यूएई के अंदर मौजूद थे वो मुख्तलिफ होटलों में जाके पनागुजीन हो गए थे, उन्होंने वहां पर अपने आप को कैद कर लिया था और फिर जो ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन थे उन्होंने उन होटलों को निशाना बनाया था। अब यूएई और खित्ते में खासतौर पे मिडिल ईस्ट के अंदर 19 ऐसे मुकामात हैं जहां पर जो अमेरिका है उसके बेसिस मौजूद हैं। इनमें 8 ऐसे मकामात हैं जो मुस्तकिल हैं जिनमें यूएई भी शामिल है। कुल तकरीबन 40,000 के करीब अमेरिकी जो फौज है वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, जिनमें से 3,500 के करीब जो अमेरिकी फौजी हैं वो यूएई के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इस जंग के दौरान यूएई के अंदर ये सोच पाई जा रही है और जो हल्के यूएई की जो हुकूमत है, जो हुक्मरान है उनसे करीब है, तबसरा निगार और तज्जियाकार, वो अब ये बकायदा इस बात का इजहार कर रहे हैं कि यूएई को चाहिए कि वो
जो अड्डे यूएई के अंदर मौजूद हैं, अमेरिकी अड्डे और अमेरिकी फौजी, उनको वहां से निकाल दिया जाए, अड्डों को खत्म कर दिया जाए। जो अमेरिका है उससे सिर्फ हथियार लिया जाए, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो ली जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये सोच पाई जाती है कि 40 दिन की जंग में यूएई की फौज ने, यूएई की सिक्योरिटी ने खुद अपना दिफा किया है, और जो ड्रोन्स और मिसाइल्स गिरे हैं उनका जो मलबा है उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी ड्रोन्स और मिसाइल्स ने तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनको इंटरसेप्ट करके जो मलबा गिरा है, डेबरी जिसको कहा जाता है, उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा अब यूएई के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि अमेरिका के साथ जो टर्म्स ऑफ कंडीशन या टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप है उनको जो है वो अब तय कर दिया जाए। ज्यादातर जो ड्रोन्स और मिसाइल्स गिरे हैं उनमें बुर्जुल अरब, पाम जमीरा, दुबई एयरपोर्ट और जो फजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन है वहां पर ये ड्रोन्स और मिसाइल्स के जो डेब्रीज हैं वो गिरे हैं। अब खबर ये है कि बुर्जुल अरब को 18 माह के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि बुर्ज खलीफा को 2026 के आखिर तक के लिए यूएई ने फैसला किया है कि उसको बंद कर दिया जाए। बुर्जुल अरब और बुर्जुल खलीफा ये दोनों आइकॉन तस्वुर किए जाते हैं, जो होटल्स है ये आइकॉन्स है। गैर मुल्की यहाँ पे आके 7 स्टार जो सहूलियात है वो उठाते हैं, और दुबई की मैंने जैसे आपको बताया जो इकोनॉमी है वो रियल एस्टेट और ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म पे, जो सयाह यहाँ पे आते हैं उन पर डिपेंड करती है। वो बाहर से आके यहाँ पे अपनी छुट्टियां गुजारते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, या फिर यहाँ पे उनके कारोबार या दफातर मौजूद होते हैं। लेकिन इन 40 दिन की जंग में यूएई का ये जो इमेज था, सेफ एंड सिक्योर इमेज था, उसको बहुत ज्यादा दचका लगा है। इन 40 दिनों में जो ईरान ने मिसाइल्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए, उनमें तकरीबन 398 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो यूएई पे फायर किए गए, 1872 ड्रोन्स और 15 क्रूज मिसाइल्स जो थे वो यूएई पर फायर किए गए, दागे गए थे ईरान की जानिब से। ईरान ये यूएई पर इल्जाम लगाता रहा था कि उसकी जो सरजमीन है वो ईरान के खिलाफ बराह रास्त इस्तेमाल हो रही थी। खार जजीरे पर जो हमला किया गया था अमेरिका की जानिब से, बाकायदा ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कैटेगोरिकल कहा था कि यूएई का जो अमेरिकी बेस है वो उसके लिए इस्तेमाल हुआ था। लिहाजा हम यूएई को मौरूद इल्जाम ठहराते हैं कि यूएई की जमीन जो ईरान है उसके खिलाफ बराह रास्त इस्तेमाल हो रही है। अब तासुर ये मिल रहा है कि यूएई का जो उरूज था, क्योंकि इससे कबल खबरें ये आई थी और बाकायदा पाकिस्तान ने सरकारी तौर पे इसका ऐलान कर दिया था कि यूएई ने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर जो पाकिस्तान के खजाने में सितंबर 2027 तक के लिए रखवाए हुए थे वो वापस मांगे हैं। पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो पैसे उनको वापस कर दिए जाएंगे। सऊदी अरब और कतर की मुआवनत और चीन की मुआवनत से वो पैसे वापस कर दिए गए। लेकिन पाकिस्तान और जो यूएई के ताल्लुकात हैं उनमें हालिया दिनों में वो गर्मजोशी देखने में नहीं आ रही। इसी तरह का मामला अब ईरान के साथ है। हालांकि ईरान जो यूएई के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बाकर कलीबाफ को कॉल की थी, और इस कॉल के बाद तासुर ये मिल रहा था कि शायद यूएई जो है ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा नॉर्मलाइज करना चाहता है। लेकिन अब यूएई के अंदर जो ईरान से एफिलिएटेड शहरी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उससे तासुर ये मिल रहा है कि यूएई का जो गुस्सा ईरान के खिलाफ और ईरानियों के खिलाफ है वो ठंडा नहीं हो रहा। पाकिस्तानियों के खिलाफ भी खबरें आई कि एक्शन लिया जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दिए जा रहे यूएई के। लेकिन जो ईरानी शहरी हैं तकरीबन 27 के करीब, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, और उनके बारे में यूएई के जो सिक्योरिटी हुकाम है उन्होंने बताया कि ये विलायत फकी, जो ईरान के अंदर विलायत फकी है, उनके साथ ये राब्ते में थे। आइडियोलॉजिकली ये कह लीजिए नजरियाती तौर पे उनसे वाबस्ता थे, और यूएई के अंदर मुख्तलिफ लोगों को ये रिक्रूट कर रहे थे, यानी अपने साथ यूएई के अंदर मौजूद शहरियों को अपने साथ मिला रहे थे। और इन पर यह इल्जाम लगाया गया कि ये यूएई के अंदर दहशतगर्द कार्रवाई करना चाहते थे। 27 के करीब जो ईरानी शहरी हैं उनको यूएई के हुकाम के मुताबिक हिरासत में ले लिया गया है, और उनके डायरेक्ट लिंक जो है वो ईरान के साथ जोड़े जा रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है जो ईरान और यूएई के ताल्लुकात, जो वाइस प्रेसिडेंट की कॉल के बाद बाकर कलीबाफ को जो कॉल की गई उसके बाद जो ये तासुर मिल रहा था कि शायद उसमें नॉर्मलिटी आ सकती है, कोई नॉर्मल हो सकते हैं ताल्लुकात, दोबारा बैक टू जो कह लीजिए 28 फरवरी से पहले के मामला थे उस पर जा सकते हैं। तो लग नहीं रहा कि यूएई और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो इतनी जल्दी बहाल होने वाले हैं। यूएई के जो वुज़रा हैं वो भी ईरान के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, और अब यूएई के जो माशी हालात हैं, जिस तरह उन्होंने अमेरिका से डॉलर मांग लिए हैं, बज़ाहिर लग रहा है कि यूएई के जो माशी हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
فیس بک کے دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.